हाय एवरीवन। वेलकम टू केम अचीवर्स केमिस्ट्री क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बारे में। एंड देन हम यहाँ पे बात करेंगे शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जहाँ पे हमने पर्टिकुलरली बात की थी एलिमेंट और उसके बाद एटम के बारे में कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं तो कैसे हम उनको कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो हमने वहां पे देखा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है किसी एलिमेंट का वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो वहां से हमने कैलकुलेट करना सीखा था इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को। साथ ही हमने सीखा था कि एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल। तो एटॉमिक मास यदि हमें याद है तो हम वहां से निकाल सकते हैं किसको, हम वहां पर सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। आई होप आप सबको क्लियर होंगे। आज वाले सेशन में हम क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बारे में एंड देन शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, राइट। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बारे में। तो देखो जो ऑर्बिट अपने यहाँ पे होता है, जो ऑर्बिट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आया था वो किसने दिया था, वो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्बिट का और ऑर्बिटल। एंड दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। आपके एग्जाम में डिफरेंस आते हैं, जो आपका स्कूल एग्जाम होगा ना उसमें ये डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो देखो जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, वो निकल के आया था बोहर थ्योरी से। जो आपने देखा होगा बोहर एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप सबने स्टडी किया होगा। तो बोहर एटॉमिक मॉडल से जो कॉन्सेप्ट निकला था वो आया था आपका ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट। और जो आपका ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया था, ये आया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से, राइट। जो क्वांटम मॉडल हमने यहाँ पे बात की थी केमिस्ट्री में, राइट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जिसमें हमने बात की थी वो आपका यहाँ पे आता है। उससे निकल के आया था आपका ये ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। अब होता क्या है वो समझते हैं, देखो। तो बोहर ने क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है, बोहर ने कहा था कि न्यूक्लियस और इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से किस में होते हैं, एटम में, एटम के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू बोहर उन्होंने अपना एक पोस्टुलेट दिया था कि जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होती है, एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है, सर्कुलर पाथ होता है, जिसको उन्होंने नाम दिया था ऑर्बिट। ये फिक्स एनर्जी का होता है, इसकी एनर्जी हमेशा फिक्स होती है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में फिक्स एनर्जी का सर्कुलर पाथ होता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने इसको नाम दिया था ऑर्बिट। ये क्या है आपका, आप सिंपल सा ध्यान रखोगे कि फिक्स एनर्जी का सर्कुलर पाथ। एनर्जी यहाँ पे क्या है, फिक्स है, फिक्स एनर्जी का जो सर्कुलर पाथ है, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं, उसको हम नाम देते हैं ऑर्बिट। तो सेम डेफिनेशन आपको लिखनी है, यदि एग्जाम में पूछ लें कि ऑर्बिट होता क्या है तो हम कहेंगे ऑर्बिट क्या है कि अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है फिक्स एनर्जी का, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं, उसको हम नाम देते हैं ऑर्बिट। ये कॉन्सेप्ट दिया था किसने, बोहर ने। जैसे आपने नाम भी देखोगे KLMN, जो के और एल और जो एम है ना, ये क्या है, ऑर्बिट के नाम उन्होंने दिए थे। तो सर्कुलर पाथ होता है फिक्स एनर्जी का, उसको नाम दिया हमने ऑर्बिट, राइट। अब बात आती है किसकी, ऑर्बिटल की। तो जैसा आपको हमने बताया कि ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, क्वांटम मॉडल से। तो उन्होंने क्या कहा, क्वांटम मॉडल किसको लेके चलता है, प्रोबेबिलिटी को। तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई फिक्स एनर्जी का पाथ नहीं होता है, बस वहां पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आप बोलोगे, है ना, जैसे न्यूक्लियस हो गया, इसके सराउंडिंग में आप बोलोगे वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, उसको हम नाम देते हैं ऑर्बिटल, राइट। अच्छा, आप में से जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो ऑर्बिट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कक्ष, और ऑर्बिटल को बोलते हैं कक्षक। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा है। कक्ष आपका क्या होता है, फिक्स एनर्जी का सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वो आपका ऑर्बिट होता है। और ऑर्बिटल क्या है वो समझना भी। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इन्होंने कहा कि कोई सर्कुलर पाथ नहीं होता है, बस वहां पे क्या होती है, कुछ ऐसा रीजन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। प्रोबेबिलिटी जिसको हिंदी में आप प्रायिकता बोलते हो, है ना, आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ी होगी। तो प्रोबेबिलिटी जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम होगी, उस रीजन का नाम दे दिया हमने ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या होता है, आप सिंपल बोलोगे, है ना, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर वी हैव अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो आप बोलोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो आप सिंपल नोट्स में कि रीजन वेयर वी हैव
मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड अ इलेक्ट्रॉन। राइट, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उस रीजन का हमने नाम दे दिया ऑर्बिटल। राइट, तो इस तरीके से हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल में यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, अब आगे हम बात करते हैं ऑर्बिटल के बारे में। हमें यहाँ पे पढ़ना है डिटेल से, हमें देखना है कि शेप ऑफ द ऑर्बिटल क्या होती है ना। डिफरेंट डिफरेंट शेप की हम यहाँ पे बात करेंगे। राइट, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल की तरफ हम मूव करते हैं, और वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आपका स्कूल एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आया है, और आपके जेई के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आया है। देखेंगे हम यहाँ पे। राइट, तो शेप ऑफ द ऑर्बिटल की यदि हम बात करें तो उसके पहले ऑर्बिटल होते कितने हैं, है ना। तो जो ऑर्बिटल अपने पास होते हैं, आप ऐसे बना लेना। जो अपने पास नॉर्मली ऑर्बिटल्स होते हैं वो चार होते हैं। राइट, जो आपके सिलेबस में है, जैसे एक होता है एस ऑर्बिटल, एक होता है पी ऑर्बिटल, फिर होता है डी ऑर्बिटल, और एक और होता है आपका एफ ऑर्बिटल। राइट, ये होते हैं अपने पास चार ऑर्बिटल, एस पी डी एफ, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एस की यदि हम शेप की बात करें तो एस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। पी कैसा होता है, तो पी होता है डम्बल, डम्बेल। राइट, डी कैसा होता है, डबल डम्बेल। राइट, डी होता है आपका डबल डंबल। डंबल मतलब जैसे डमरू आपने छोटों में बजाई होगी, डमरू के जैसे। राइट, और जब आप टू डंबल बना दोगे तो डबल डंबल, उसको हम बोलेंगे डी ऑर्बिटल। अच्छा, एफ की क्या शेप होती है, तो एक एफ की जो शेप होती है ना, उसको हम नॉर्मली डिफाइन नहीं कर सकते, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो एफ की कोई नेमली आप ऐसे शेप नहीं बता सकते। राइट, तो एस होता है स्फेरिकल, पी डंबल, डी डबल डंबल, और एफ की आपकी डिफाइन ही नहीं है, ऐसे कॉम्प्लेक्स होती है, आप ऐसे बोलोगे। राइट, तो स्फेरिकल का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक स्फेरिकल रीजन होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, उसको हम बोलेंगे वो एस ऑर्बिटल हो गया। फिर पी डंबल होता है, डी डबल डंबल, और एफ होता है आपका नॉट डिफाइंड, कॉम्प्लेक्स होता है एफ की से। तो एस का तो स्फेरिकल आप देखो कैसे बनाओगे, इसको हम यहाँ पे बना के देखते हैं। कितने होते हैं वो अभी हम यहाँ पे बना लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे, जिससे कि ये निकल के आए हैं कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितनी सेल होंगी, कितनी सबसेल होंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। राइट, तो अभी हम क्या सीखने वाले हैं, शेप ऑफ द ऑर्बिटल की, कैसी इसकी शेप होती है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलते हैं यहाँ पे आगे, बात करते हैं शेप ऑफ द ऑर्बिटल में। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने एस ऑर्बिटल के बारे में और पी ऑर्बिटल के बारे में। राइट, तो देखते हैं, देखो। तो यहाँ पे हम पहले एस की शेप बनाए, तो एस कैसा होता है, स्फेरिकल, तो आप सिंपल ऐसे बना सकते हो। एक आप स्फेयर बना दो, ये हो गया। और प्लस आप ले सकते हो, न्यूक्लियस के राउंड में ये आपका क्या होगा, स्फेरिकल हो गया। तो ये आपकी होगी किसकी, एस की, स्फेरिकल। आपको मेनली इसका ये नाम याद रखना है कि एस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, पी के बनाओगे तो पी के लिए अभी आपको ध्यान रखना है कि पी के कितने होते हैं, तीन होते हैं। राइट, पी ऑर्बिटल के कितने होते हैं, पी जो आप पी सब्शेल बोल सकते हो, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे आपके, तीन। कौन कौन से होते हैं, एक तो पी एक्स, एक आपका हो जाएगा पी वाई, और एक आपका हो जाएगा पी जेड। अब जो एक्स वाई जेड है ना, ये आपके एक्सेस होते हैं, जैसे आपने मैथ में देखे होंगे ना, तीन एक्सेस, एक्स वाई जेड, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ये एक्स ले लिया हमने, ये वाई ले लिया, और ये वाला जेड ले लिया। राइट, तो डंबल इसकी सेफ होती है, ये आपको पता है। तो डंबल हमें बनाना है, जब आप डंबल एक्स एक्सेस पे बनाओगे तो पी एक्स, जब वाई पे बना होगा तो पी वाई, और जेड पे होगा तो पी जेड। बनाते हैं, देखो। ये अपना एक्स एक्सेस है, इस पे आपने ये डंबल बना दिया, तो इसका नाम हो जाएगा पी एक्स। बाई आपका कुछ ऐसा है, तो जो बाई पे हमने बना दिया तो ये हो गया पी वाई। और जेड हम देखो, ये हमने अलग अलग निकाल के बना दिया, आप एक में बना सकते हो, तो ये पी जेड हो गया। क्योंकि यदि एक ही तीनों एक्सेस एक साथ लेके और तीनों ऑर्बिटल बनाएंगे तो आप मिक्स हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल सा समझना, जब एक्स एक्सेस पे बना है तो पी एक्स, बाई पे बनेगा तो पी वाई, और जेड पे बना है तो पी जेड। एक चीज और याद रखना रखना कि जो यहाँ पे अपना है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लोब। इन्हीं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, इन्हीं लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट, तो ये हो गए। तो एस का एक ही होता है, पी के तीन होते हैं। ऐसा क्यों होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, जब क्वांटम नंबर्स की हम बात करेंगे। राइट, कि पी में तीन क्यों हो गए, एस में एक ही क्यों रहा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये होगी पी ऑर्बिटल की शेप, एक ऐसे हैं आपके डंबल हैं। राइट, अच्छा, अब चलते हैं डी की तरफ क्विकली।
तो डी ऑर्बिटल कैसा होता है आपको पता है? डी होता है डबल डम्बल। तो डी ऑर्बिटल के कितने होते हैं? तो डी के होते हैं 5। कितने होते हैं डी वाले के? 5 होते हैं। यहाँ पे बनाते हैं देखो। डी ऑर्बिटल की जब हम बात करेंगे तो इसके होंगे 5। आप चाहो तो अच्छा इसको ऐसे ना बना के साइड में बना दे ताकि मिक्स ना हो, है ना। तो डी की यदि हम बात करें तो डी के होंगे 5 आपके। तो जो पहला होता है डी ऑर्बिटल का वो होता है आपका डी एक्स वाई। ऐसे आप कितने बना सकते हो? ऐसे आप बना सकते हो, 3 पॉसिबिलिटी है अपने पास। 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे राइट, एक्स वाई, बाई जेड और जेड एक्स। ये जो एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स ये हैं क्या आपके? ये एक्सेस होते हैं, ये एक्सेस हैं। तो जब हमने क्या किया, लोब हम बना देंगे कहाँ पे? देखो ऐसे बनाओगे। जब हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करें किसकी? एक्स वाई की। तो हमने एक्स एक्सेस ले लिया, वाई ले लिया, ए एक्स है अपना, ए वाई है। और इनके बीच में आपको लोब बनाने हैं। देखो हम डिफरेंट कलर से बनाते हैं। एक्सेस के कहाँ पे बने हैं? बीच में। एक्सेस के ऊपर नहीं बने हैं, बीच में है, तो एक्स वाई हो गया ये। सिमिलरली जब हम बात करेंगे किसकी? डी वाई जेड की, तो तब आप उसको बना लो। तो यहाँ पे क्या है? बाई एक्सेस है, इसको हम जेड नाम दे देते हैं। आप तिरछा करके बना सकते हो। बस देखो है क्या, आपको ये समझना है कि एक्सेस अपने पास है और उनके बीच में यदि लोब बना दिए तो डी एक्स वाई, जब एक्स वाई एक्सेस था। जब बाई जेड हो जाएगा और इसके बीच में आप लोब बना दोगे तो इसका नाम हो जाएगा डी। आप ऐसे बना दोगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई जेड। सिमिलरली जो लास्ट वाला है उसको भी आप सिंपल बना सकते हो, जेड एक्स। तो यहाँ पे आप एक्सेस ले लोगे, एक्स और जेड। देखो हमने अलग अलग नाम दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सिस का नाम देखना आप, हाँ उसके नाम बेसिस पे ये नाम दिया है हम लोगों ने। तो ये कैसा हो जाएगा आपका डी जेड एक्स। तो ये समझ गए आप राइट, तो 3 तो ये हो गए। इसके अलावा जो 2 और होंगे, क्योंकि डी के कितने हैं? 5 हैं हमने बताया। तो इसके अलावा जो 2 होंगे तो आपका चौथा वाला कौन सा हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कैसे बनाओगे सेम? देखो नाम से आप समझ गए कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब एक्स एक्सेस होगा और वाई एक्सेस हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे देखो, जो बीच में आने वाले थे वो पॉसिबिलिटी तो हमने कंप्लीट कर दी। तो अभी हम इनके लोब बना देंगे एक्सेस के ऊपर। बन गया। तो इसको नाम हो गया डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब जैसे इसकी 3 पॉसिबिलिटी थी ना, एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स कॉम्बिनेशन बने थे, ऐसे इसके भी बन सकते हैं। किसके? एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर करके जैसे एक बनाया हमने, तो यहाँ पे आप बाकी और भी बना सकते हो। कैसे देखो समझना। बाकी के जैसे हम यहाँ पे फिफ्थ वाले का नाम लिखें तो अपने पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब हम इन तीनों को मिला इन दोनों को मिलाओगे तो एक ऑर्बिटल बनता है जिसको हम नाम देते हैं नॉर्मली डी जेड स्क्वायर। इन दोनों को मिला के एक ही बना डी जेड स्क्वायर। कैसे बनता है समझते हैं, देखो उसको भी बना लेते हैं। बहुत सिंपल है बनाना, देखो ए जेड एक्सेस ले लिया, है ना, ए जेड एक्सेस अपने पास हो गया, राइट। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो जेड एक्सेस पे लोब बना दो। तो ये तो हो गया। और साथ में जो एक्स स्क्वायर बचा था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी था ना साथ में, उसके आपको बीच में ऐसे 2 सर्कल बना देने हैं। राइट, ऐसा होता है आपका क्या, ये जेड एक्स डी जेड स्क्वायर वाला ऑर्बिटल। तो कितने हो गए अपने पास? 5 हो गए डी के, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जिसमें क्या है लोब आपके बिटवीन डी एक्सिस है। और बाकी के जो 2 हैं आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसमें लोब कहाँ पे है? ऑन दी एक्सिस होते हैं आपके, राइट। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो कैसा आया था समझना पहले। तो जिसमें लोब आपके एक्सिस के ऊपर बने होंगे उनको हम नाम देते हैं एक्जियल ऑर्बिटल। क्या नाम देते हैं? एक्जियल ऑर्बिटल। एक्जियल ऑर्बिटल का मतलब क्या है? जिसमें जो लोब हैं कहाँ पे बने हैं? एक्सिस के ऊपर। आप देखो एक्सिस स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्सिस के ऊपर बने हैं, डी जेड स्क्वायर में जेड एक्सिस के ऊपर लोब बने हैं। तो जब जो आपके लोब हैं वो किस पे बने हो? एक्सिस के ऊपर, तो नाम दोगे एक्जियल ऑर्बिटल। और जिसमें लोब आपके कहाँ है? एक्सिस के ऊपर नहीं है, बिटवीन दी एक्सिस है, उसको आप नाम दोगे नॉन एक्जियल। तो ये आपके कौन से हो गए? नॉन एक्जियल ऑर्बिटल। सिंपल है। क्यों इनको नाम दिया नॉन एक्सियल? क्योंकि इनके जो लोब्स हैं ये होते हैं लोब, ये जो डम्बू बनी है डम्बल बना है वो है, ये क्या है आपके लोब हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे बना है ये? बिटवीन दी एक्सिस। एक्सिस के ऊपर नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा आपका? नॉन एक्सियल। तो क्वेश्चन क्या आया था, जो जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें कितने नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 होते हैं नॉन एक्सियल। एक्सियल कितने होंगे? 2 हो जाएंगे आपके, राइट। अच्छा पीछे चलें वापस एक बार। यहाँ पे जैसे हम पी ऑर्बिटल को डिफाइन करें, जो हमने पी ऑर्बिटल देखा था, इसमें यदि देखो तो ये तीनों कैसे हैं? एक्सियल की नॉन एक्सियल?
देख के बता दोगे आप लोग कि सर इसमें आप जब देखोगे तो इसमें सबके सब लोग कहाँ पे हैं, एक्सिस के ऊपर हैं, तो तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके एक्सियल ऑर्बिटल। ये कैसे हो जाएंगे आपके एक्सियल ऑर्बिटल, क्योंकि इनमें सबके सब लोग कहाँ पे हैं, एक्सिस के ऊपर बने हुए हैं, तो एक्सियल हो गया। तो पी में तीनों एक्सियल हैं, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, इस तरीके से हम इनकी शेप बना लेते हैं। आई होप आप सबको ये सारी शेप बनाना आ गया होगा, अभी बनाना सीख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको जो बुक्स में उतना कॉम्प्लेक्स बना के दिया है ना, वैसे नहीं बनाना है, आप सिंपल इस तरीके से 2D में बना सकते हो। बट क्या करना है, एक्सिस के नाम बदलते जाना, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, उस जैसे जैसे आप नाम चेंज करोगे उसी तरीके से ऑर्बिटल का नाम आप देते जाओगे, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में, जिसमें देखेंगे कि यहाँ पे हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स में कि कैसे ऑर्बिटल पता चला हमें कि डी में 5 होंगे, एस में एक ही होता है, पी में 3 होते हैं, एफ में 7 होते हैं। तो ये सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कैलकुलेट करना कि कैसे हमें पता चलता है और कैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता चलेगा, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया, जो भी यहाँ पे ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट सीखा, ऑर्बिटल की शेप बनाना सीखी, वो आप सबको क्लियर होंगे, राइट। सो यदि आपको पसंद आया, आपको समझ आई चीजें, तो सेशन को लाइक करना, है ना, और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बिल्कुल भी, राइट। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अराउंड 20 to 30 मिनट्स में, है ना। और यदि आप पहले से हो तो आप शेयर करना नहीं भूलना, गाइस शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जो भी आपके कांटेक्ट में है सबके साथ। इसी तरीके से हम अपने इसको कंटिन्यू करते चलेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में क्वांटम नंबर्स और उसके बाद फिर सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हम आपको ट्रिक भी सिखाएंगे। ऑल फाइन एवरीवन, आई होप सो ऑल क्लियर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू आर able to understand all these things, right? Yeah. Bye bye everyone.